अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पंजाब में बिजली के सार्फिन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अभी थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि अगस्त और सितंबर यानी 2 महीने जो हैं, इनमें बिजली के सार्फिन पंजाब के जो हैं उनके बिजली के बिलों में एक रायत दी जा रही है। ये रायत जो है वो 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को मिलेगी और फ़ी यूनिट 14 रुपये बिजली जो है उसकी कीमत कम की जाएगी। मतलब ये है कि पंजाब के, मैं ये समझता हूँ कि 500 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल करते हैं बिजली और पंजाब में, और पंजाब वैसे भी आबादी के एतबार से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, कोई 12 करोड़ के करीब आबादी है यहाँ पे, और मोर देन 70% लोग जो हैं, बल्कि 80% लोग आप कह सकते हैं कि ये 500 यूनिट वाली बिजली का जो स्लेब है, अगर इसमें 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी आती है तो इससे उनको रिलीफ मिलेगा। ये एक बड़ा रिलीफ है, एक बिग रिलीफ है हुकूमत पंजाब की तरफ से। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मरीम नवाज शरीफ शाबाश के मुस्तहिक हैं। उन्होंने अपने वालिद ग्रामी नवाज शरीफ के साथ बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर नवाज शरीफ ने ये बात कही कि जो बाकी तीनों सूबे हैं और वफाकी हुकूमत जो है उनको भी चाहिए कि वो बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए कोशिश करें। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूँगा कि ये जो रिलीफ आया है बिजली के बिल्स में, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो सा है वो जमात इस्लामी का भी है। जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने जिस तरह से एक आप कहें कि धरना दिया रावलपिंडी में लियाकत बाग में, और जिस तरह से उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ और बड़े मजबूत असाब के साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन किया, उसके नतीजे में बिजली के बिलों में रिलीफ की सूरत जो सी वो सामने आई है। और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आ रही है, अभी हमने देखा 13 अगस्त को हुकूमत ने कम की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों में, मिट्टी के तेल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में एक नुमाया कमी आई। इससे पहला जो 15 रोज़ा एक अपना पहले के पीरियड था उसमें भी कमी लाई गई। इसके पीछे भी जमात इस्लामी का एक जो प्रेशर था फॉर द सीक ऑफ पीपल एंड द नेशन, वो बहुत काम आया। और हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है इसमें जमात इस्लामी का रोल जो है वो एक बड़ा रोल होगा, एक बड़ा करैक्टर होगा, और उनके सब लोगों को उनका ममनून होना चाहिए। ये जो कमी हुई है ये अगरचे 2 माह के लिए हुई है, अगस्त और सितंबर के लिए, लेकिन पंजाब हुकूमत, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाक की हुकूमत जो है, इन सबको एक प्लान करना पड़ेगा कि आखिर महंगाई और गुर्बत और बेरोज़गारी के मारे हुए लोगों को मुस्तकिल बुनियादों पर कैसे रिलीफ देना है। इसमें कोई शक नहीं है कि IMF का एक प्रेशर है, और ख़ास तौर पर ये प्रेशर जो है वो बिजली के बिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और ये प्रेशर डेफिनेटली जो है वो शिफ्ट होता है आम आदमी की तरफ। लेकिन इस प्रेशर के मुकाबले में हमारे जो सियासतदान हैं, जो सियासी जमातें हैं, अगर वो सर जोड़कर बैठें तो बहुत सारे ऐसे रास्ते बरामद हो सकते हैं कि जिनकी मदद से लोगों को जायज़ तरीके से लीगली रिलीफ दिया जा सकता है। बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली चोर जो हैं, अगर उन पर क्रैकडाउन किया जाए ऑनेस्टली, अगरचे हो रहा है क्रैकडाउन, लेकिन अक्रॉस दी बोर्ड अगर क्रैकडाउन किया जाए तो अरबों रुपए, सैकड़ों अरबों रुपए जो उनसे हैं वो निकाले जा सकते हैं। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हर साल 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। ये उनके पास फिगर है। मैं ये समझता हूँ कि 500 अरब रुपए से कहीं ज़्यादा बिजली चोरी होती है। इसको अगर रोक लिया जाए तो ये पैसे जो उनसे हैं उनको रिलीफ में दिया जा सकता है लोगों को, सार्फिन को। इसी तरह से सैकड़ों अरब रुपए हैं जिनके नादहिंदगान हैं लोग, उनसे पैसे निकलवाए जाएँ। इसी तरह से ये जो फैसिलिटेट किया गया है मुफ्त बिजली के यूनिट्स की शक्ल में, इसको ख़त्म किया जाए, बेशक कोई ही क्यों ना हो। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है उन्हें खुद रज़ा करना तौर पर ये कहना चाहिए कि जब तक ये बहरान हल नहीं होता, चले उस वक्त तक ही वो इससे दस्तबरदार हो जाए तो लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है। इसके साथ साथ महज बिजली में रिलीफ जोन है उस तक ना रखा जाए, लोगों के रोज़गार लोगों को फराहम किया जाए, लोगों के ज़राए आमदन में इजाफे की कोशिशें की जाएँ। नौजवान जो हैं, जो हमारी बहुत बड़ी पावर और ताकत हैं, उनको मुतहर्रिक किया जाए, उन्हें मोबिलाइज किया जाए, इस हवाले से उनको कारोबार करने के मौके दिए जाए, उन्हें आसान शराइत पर लोन्स दिए जाएँ। इस तरीके से जब लोगों की क़ुव्वत इस्तेदाद बढ़ेगी तो महंगाई भी जो सी है उसकी शिद्दत में कमी आएगी। क्रैकडाउन किया जाए जो मसनूई महंगाई करने वाले हैं लोग, उनके ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत का एक ऐसा फार्मूला तय किया जाए कि लोगों को रिलीफ मिले। ऐसा सब कुछ किया जा सकता है। नेचुरल जो आप कह लें कि रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे पानी है, जैसे
شمسی توانائی ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے، جیسے ونڈ پاور ہے، ان چیزوں پر ورک آؤٹ کیا جائے، سستی بجلی لوگوں کو دی جائے. یہ بجلی لوگوں کو ہی نہ دی جائے، کارخانوں کو، فیکٹریز کو، صنعتوں کو، زراعت کو، اپنا آپ کہیں کہ سیاحت کو، آئی ٹی کو اگر سستی بجلی دے دی جائے تو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو دنوں میں طاقتور اور توانا بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک مضبوط عزم کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو تمام جو پولیٹیکل پاورز ہیں اور تمام ان کے ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ پاورز ہیں، ان سب کو ایک سطح کے اوپر آ کر، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر ایک عزم کے ساتھ لوگوں کو مسائل سے، مشکلات سے نکالنے کی ایک نتیجہ خیز کوشش جو سی ہے اس کا آغاز کرنا چاہیے. بہرحال اینڈ آف دا ڈے یہی ہے، اچھا اسٹیپ ہے، اچھا اقدام ہے مریم نواز کا. سو ویل ڈن ٹو مریم نواز اینڈ تھینک یو ٹو جماعت اسلامی اینڈ اٹس لیڈرشپ، جنہوں نے اس کے اوپر کم از کم مہنگائی کے اوپر اور مہنگائی کی وجہ سے جو عام آدمی ہے ان کی پریشانیوں کے اوپر آواز بلند کی، اور اس آواز کے بلند ہونے سے ایک جو ریئیکشن آیا گورنمنٹس کی طرف سے وہ ایک پازیٹیو ریئیکشن ہے. اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید بھی اچھی خبریں جو سی ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. سو ایک اس اچھی خبر اور اچھے نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.